हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं 7th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि टोटल 3 थी। एक थी एडिटिविटी, दूसरी थी क्वांटाइजेशन और थर्ड थी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में से हमने 2 क्लियर कर ली थी, एडिटिविटी क्या होती है, क्वांटाइजेशन क्या होता है। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है। तो कंजर्वेशन के हमने बहुत सारे पहले भी हमने लॉ पढ़ चुके हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी टाइप से चार्ज का भी क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम 2 पार्ट्स में क्लियर करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। पहले ये पार्ट हम क्लियर करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए आइसोलेटेड सिस्टम आ रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या है, ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी दूसरे मटेरियल मीडियम से कांटेक्ट में नहीं रहता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। मींस इसके आसपास कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं रहेगा, यहां तक कि एयर भी नहीं रहेगी। ओके, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में इसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम किसी न किसी ये मटेरियल से बना हुआ है, तो इसमें कुछ चार्ज होगा। ओके, कंसिडर करते हैं कि इसका नेट चार्ज जो है वो कितना है, 0 है। ओके, नेट चार्ज जो कैसा पता चला, जितने पॉजिट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज इसका कितना हो गया है, 0। ओके, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग इसमें आप न तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, न ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मींस इसका जो नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 0 रहेगा। ओके, न तो आप इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ला सकते हो कहीं पर से, मतलब कि इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हो। ओके, लाया तो कैसे जा सकता है, बट इसमें आइसोलेटेड सिस्टम में एक आप एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं और न ही किसी दूसरे चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मींस इसका नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। हाँ, पेयर में जरूर क्या कर सकते हो, चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हो, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। कैसे, ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि हमेशा इसका नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हो, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, चार्ज क्रिएट करने का मीनिंग ये है कि अगर ये नेट चार्ज 0 है तो इस पर क्या आ जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए। तो या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज कभी भी आना पॉसिबल नहीं है। ओके, हमेशा नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। हाँ, आप 2 पेयर में आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो। कैसे, कि अगर आप इस पर एक गामा लाइट रे क्या करवाओ, गामा रे इंसिडेंट करवाओ। गामा लाइट रे क्या है, एनर्जी है। ओके, ये क्या है, इसमें नेट चार्ज 0 रहता है, ये एनर्जी का फॉर्म है। अब हमें पता है इक्वल टू क्या होता है, mc², मींस एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकली ये हमें मिला है कि जब गामा रे को हम किसी मेटल पर इंसिडेंट करते हैं तो पेयर में, मींस गामा रे जो है पेयर में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट कर सकती है। मींस एक नेगेटिव आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। गामा रे इंसिडेंट हुई, मींस एनर्जी इंसिडेंट हुई, तो किसमें कन्वर्ट हो गई, मास में कन्वर्ट हो गई। एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट किया, बट दोनों का सम कितना हुआ, नेट चार्ज 0 हुआ। क्लियर है। तो देखो, आपने चाहे पेयर में 2 चार्ज को क्रिएट कर दिया है, बट अभी भी सिस्टम पर नेट चार्ज कितना है, 0 है। ओके, तो कभी भी हम आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके,
नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। हमने पेयर में क्रिएट किया है, अभी सिंगल कभी नहीं क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। पेयर में क्रिएट करोगे तब भी क्या होगा, नेट चार्ज तो जीरो रहेगा। ऐसे कैसे पेयर में आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन पे कुछ मास होता है, पॉजिट्रॉन पे कुछ मास होता है, हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg और पॉजिट्रॉन का चार्ज 1.7 × 10⁻27 kg। अगर ये दोनों आते हैं बहुत जोर से इनके बीच में टक्कर होती है, ठीक है, अगर इनके बीच में टक्कर होती है उस कंडीशन में दोनों क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मास डिस्ट्रॉय होगा तो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। इसका ठीक अपोजिट, दो अगर ये दोनों चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कैसे होंगे, आपस में इनका कोलिजन हुआ तो अगर दोनों टकराते हैं तो फिर क्या बन जाती है, गामा रे, और गामा रे पर नेट चार्ज कितना रहता है, फिर से जीरो। तो आप चाहे तो पेयर में इनका प्रोडक्शन कर सकते हो बट नेट चार्ज कितना रहेगा, जीरो, और पेयर में इनको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं तब भी इनका नेट चार्ज कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। ओके, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में आप एक सिंगल चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पेयर में अगर क्रिएट करोगे तब भी नेट चार्ज हमेशा जीरो रहेगा, पेयर में अगर डिस्ट्रॉय करोगे तब भी नेट चार्ज कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। इसी टाइप से हमारे पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है, जीरो है। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। ओके, इसको क्लियर करता हूं। The electric charge, second part of the electric charge is neither created nor destroyed. They can only be transferred from one body to another body. आप इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम इनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल हम बहुत देख चुके हैं। एक ग्लास की रोड, स्टार्ट में जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। ओके, एक सिल्क लिया हमने, दिस इज ग्लास रॉड, और ये क्या है, सिल्क है। इस पर भी जितने पॉजिट्रॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका नेट चार्ज जीरो, इसका भी नेट चार्ज जीरो। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन कुछ निकलकर सिल्क में चले जाते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए। अब जिसमें से निकल के गए उसमें कमी होने के कारण क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसमें ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन उसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज हमने क्या क्रिएट किया, इस प्रोसेस में चार्ज को क्या क्रिएट किया, नहीं किया। हमने बस इनके इलेक्ट्रॉन को, ग्लास के इलेक्ट्रॉन को किसमें ट्रांसफर कर दिया, सिल्क में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने इसमें कोई नेट चार्ज हमने क्रिएट नहीं किया, बस हमने क्या किया, चार्जेस का ट्रांसफर किया। बट अगर मैं दोनों का देखूं इकट्ठा तो आप देखोगे कि दोनों का नेट चार्ज फिर से कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। कितने प्लस, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज फिर से क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी टाइप से पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता है। हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कौन से चार्ज को, सिंगल पॉजिटिव या नेगेटिव को, ठीक है। ओनली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है। इसके कुछ और हम एग्जांपल देखते हैं। For example, NaCl. NaCl केमिस्ट्री में प्रोसेस आपने देखी होगी। ये इस पे नेट चार्ज कितना है, जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ओके, अब ये डिवाइड होते तो देखिए Na प्लस प्लस Cl माइनस,
अब इन दोनों का नेट चार्ज फिर से कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो रिएक्शन के पहले भी नेट चार्ज 0, रिएक्शन के बाद भी नेट चार्ज 0, हमने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया। ओके, एक और प्रोसेस देखते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या रहेगा? ओके, तो जैसे गामा रे, अगर गामा रे मीन्स हाई एनर्जी रे रहती है ये, अगर किसी मेटल के पीस पर हम इसको क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। एक मेटल का ऐसा पीस हमने ले लिया ये इस टाइप से, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। कौन सी? गामा रे। तो हम देखते हैं कि गामा रे जिस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है, कोई चार्ज नहीं है, ये एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो जाती है, और मास में कन्वर्ट होती तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करती है और एक पॉजिट्रॉन का प्रोडक्शन करती है। इलेक्ट्रॉन पे नेट चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पे नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, बट दोनों का अगर हम सम देखें तो फिर से नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है? मीन्स आप एक सिंगल चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर क्रिएट भी होगा तो किसमें होगा, पेयर में होगा, तो उन दोनों का सम फिर से क्या रहेगा, नेट चार्ज 0 ही रहेगा। ओके, इसी टाइप से एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। इनहिलेशन जिसको हम कहते हैं, इनहिलेशन क्या होता है कि जैसे गामा रे से एक पेयर का प्रोडक्शन हुआ है, ऐसे कैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, अगर ये दोनों के बीच में कोलिजन होता है, दोनों टकराते हैं, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से क्या बना लेता है, गामा रे बना लेता है, जिस पर फिर से नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो सकता है। ओके, तो कुल मिलाकर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि आप एक सिंगल चार्ज को, एक आइसोलेटेड चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हो। आप क्रिएट कर सकते हो तो पेयर में करोगे, और पेयर का भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है, 0 है। न तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं सिंगल चार्ज को, न ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स आप नेट चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं ला सकते हैं। अगर आप प्रोडक्शन कर सकते हैं पेयर में, फिर भी नेट चार्ज 0 होगा, और अगर दोनों डिस्ट्रॉय होते हैं फिर भी नेट चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो ये है पूरा हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्लियर है? आप लोगों के इस दिमाग में कोई डाउट आ रहा होगा कि यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 है, तो हमारे ग्लास पर पॉजिटिव और सिल्क पर नेगेटिव कैसे आया था? ठीक है, तो हम देखें कि ये यूनिवर्स में अर्थ पे रखी हुई दो चीजें हैं। अगर इन दोनों का मैं सम देखूं तो इनका नेट चार्ज फिर से हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलेगा। ओके, मीन्स कुल मिलाकर दोनों का नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लूं एक बार और कि ये पेन ले ली, ठीक है, और दूसरा कोई से ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इनको मैंने रब किया, रब करने पे एक पे पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, ठीक है, जितना इस पर पॉजिटिव आया उतना इस पर नेगेटिव गया, तो दोनों को मिलाएंगे नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ये कहां पे दोनों चीजें रखी हुई, यूनिवर्स में रखी हुई, तो नेट चार्ज हमेशा यूनिवर्स का क्या रहेगा, 0 रहेगा। चार्ज इधर उधर रहेंगे थोड़े बहुत, बट कुल मिलाकर नेट चार्ज 0 ही रहता है। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं एनसीईआरटी में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बिगर, a coulomb or a charge on an electron? ठीक है, how many electronic charges from 1 coulomb of charge? तो क्वेश्चन क्या है कि दोनों में से कौन बड़ा है, क्या एक कूलम बड़ा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो बड़ा होता है। तो अगर हम देखें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, अब अगर हम कंपैरिजन करें
एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं कि एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। समझिए इसको, अगर ये बॉडी है, इस पे नेट चार्ज अभी 0 है, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कितना चार्ज जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे 2 दिए, ऐसे 3 दिए, ऐसे 4 दिए, तो ऐसे में कितने चार्ज दूं कि इस पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा 1 कूलम। तो पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे ताकि कंपैरिजन करने में इजी हो जाए। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन का Q = Ne। तो N देखिए Q की वैल्यू कितनी देके रखी 1 कूलम, और ये हमें पता है E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N क्या हो जाएगा, N Q/E मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। Q मीन्स 1 कूलम चार्ज, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और N क्या है नंबर, मीन्स एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। एक कूलम चार्ज किसी बॉडी पर लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसका नंबर निकाल रहे हैं हम। ओके, तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो यहां से पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे 0 लग जाएगी। ओके, तो 10 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6। N को थोड़ा लिख सकते हैं 100 × 10⁻18, एक 0 इसमें पहुंचा दी, डिवाइडेड बाय 16। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 × 10⁻18। ये नंबर आया, किसका नंबर आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाकर उसमें चार्ज कितना होगा 1 कूलम का होगा। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, कितना चार्ज आया 1.6 × 10⁻⁻19। 2 चार्ज डाले तो कितना आया 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे कैसे ही अगर हम इसमें डालते जाओ कितने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा, जब जाकर इसका नेट चार्ज कितना बनेगा 1 कूलम बनेगा। मींस 1 कूलम जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉनों के इक्वल है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के इक्वल है। ठीक है, तो हमें कंपैरिजन करना था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो बड़ा होता है या फिर 1 कूलम का चार्ज बड़ा होता है। तो 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के कंपैरिजन में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर बस इतना ही चार्ज होता है। बट अगर 1 कूलम चार्ज चाहिए तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कैसे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का यही आंसर मिल जाता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉनों का हमें चार्ज चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, स्टार्ट में नेट चार्ज कितना है 0, मींस इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज 0। अब ये हर एक सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल रही है बाहर, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है, तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकाल रही है। अब पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो चार्ज आता है कौन सा आता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से पर सेकेंड 10⁻9 निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। मीन्स 10⁻9 पर सेकेंड निकल रहे हैं तो कुछ चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो कितना समय लगेगा कि इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा 1 कूलम हो जाएगा। क्योंकि ये गए तो कुछ चार्ज आया, और गए और कुछ चार्ज आया, और गए और कुछ चार्ज आ गया, तो ऐसे निकलते निकलते इस पर कितना चार्ज आएगा 1 कूलम। तो क्वेश्चन ये है कितना टाइम लगेगा जब इस पर कितना चार्ज आ जाएगा 1 कूलम आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखें तो हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में
एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में कितने निकल रहे हैं, 1 सेकेंड में 10⁹ निकल रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो कुछ चार्ज लेके भी जा रहे हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेता है, अभी मैंने बताया 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो 10⁹ कितना लेके जाएंगे, तो 10⁹ × 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको अगर हम देखें तो दोनों के बेस इक्वल है, पावर 8 हो जाएंगे, मींस 1.6 × 10⁻9 -10 कूलम। मींस हर सेकंड कितना चार्ज बाहर जा रहा है, 1.6 × 10⁻10 कूलम। तो 1 कूलम में से 1 कूलम के लिए कितना टाइम लगेगा, एक सेकंड में कितना जा रहा है चार्ज, तो 1 कूलम में जाने के लिए कितना लगेगा, 1/1.6 × 10⁻10। अब इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+10 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 × 10⁹9। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 × 10⁹9 डिवाइडेड बाय 16। तो क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁹9 सेकेंड। मतलब इतना टाइम लगेगा 6.25 × 10⁹9 सेकेंड, तब जाकर उस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम चार्ज आएगा। आपकी इच्छा हो इसको आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। सेकेंड को ईयर में आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, तो आपका लगभग आंसर आएगा 200 ईयर्स, ओके। मतलब 200 साल तक इलेक्ट्रॉन्स से बाहर निकलते जाएंगे कितने, 10⁹9 पर सेकेंड, तब जाके बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम चार्ज आएगा, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चंस जो कि हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज पर क्या था, बेस्ड था, ओके। थैंक यू।